सुबह की प्यारी और खतरनाक गुड मॉर्निंग कर्णनगरी खुर्दा से हो चुकी है भैया। और सुबह सुबह मेरे उल्टे काम मतलब पहले तो शहर के नज़ारे देख लो आप, दूर से दूर दूर तक कितना शानदार दिखाई दे रहा है। वो पूरा दुर्गापुरी साइड हुआ और ऐसा लगा रहा है कि हम नीचे में दुर्गापुरी और ऊपर है, क्योंकि ना ऐसे इस टाइप पे ऐसे दून वैली की तरह है। खैर दून वैली की तरह तो नहीं है, ऊपर वैसा है नीचे वैसा है। मेरी मॉर्निंग बहुत व्यस्त रहती है, क्या करना है। और निधि भी आ चुकी है मेरे साथ। ये प्लेट साफ करने क्योंकि प्लेट में ना बहुत खतरनाक तरीके से धूल जमा है। ओ देखो भाई, जग लेके आओ, बाल्टी लेके आओ, अब मैं प्लेट पे चढ़ता हूँ, ठीक है। से लेना चाहती हूँ मैं तुम्हें। हाथ नहीं धोना, मुंह नहीं धोना, अब पहले प्लेट धो दो ना, एनर्जी कम बनाए। सुबह सुबह कोटद्वार शहर का नजारा और सोलर प्लेट में चढ़े हुए एक व्यक्ति, कामकाजी व्यक्ति जो सीधे उठ के ऊपर ही आए। पानी नहीं पिया, कुछ नहीं किया। अब ना, अब हल्के फुल्के होने का यही तो एक फायदा है ना। अब हम भारी भरकम लोग चढ़ेंगे तो हाँ नहीं, तभी तो तुम्हारा, तभी इसीलिए तो उस दिन, तब वरना तो हम कब कर लेते साफ। मैं तुम्हारा वेट कर रहे थे कि कब आएंगे हल्के फुल्के इंसान। अब तुमने कहा वो ना हल्का फुल्का हो जाऊंगी, तुम हो जाओ हल्का फुल्का, तो दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी, कोई भी चढ़ के साफ कर सकता प्लेट। ऑन द वे हूँ भाई मैं, चिंता मत करो, मैं पतली होने की उसमें हूँ। ऑन द वे रास्ते में होगी, ऑन द वे हूँ मैं, प्रेशर कुकर के सामने हो। नहीं 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 नहीं, बात के हाँ चलो ठीक है, करो करो। सुना, सुनाइए। कड़ी मेहनत करने के बाद अब जाके देखो सोलर प्लेट में जाना चाहिए भैया, बिल्कुल चमक चुकी है पहले, और हमें कितना अंदर आ चुका है, बहुत अच्छी लाइट बन जाएगी अब। ऐसा काम में पापा एक्सपर्ट है, तो वो भी ग्रेड कर रखी है और प्याज बारीक बारीक से चॉप करने। इसका मतलब एक बड़ा प्याज मिल जाएगा। पराठे बनने वाले हैं ना, चलो कोई नहीं, बनाओ खाओ पराठे भाई, मेरे से काम करवाना जरा सा, और क्या करना तुमने, तो फटाफट चॉप करके रख देता हूँ। कर्णनगरी कोटद्वार की सुबह सुबह की प्यारी और शानदार गुड मॉर्निंग हो चुकी है भैया। गुड मॉर्निंग इतनी खतरनाक है कि निधि यहाँ पे बैठ के बिल्कुल नाश्ता करने लग गई है, और मेरे को भी बोले कि बैठ जाओ, तो चलो पहले नाश्ते करते हैं। हाँ ठंड लग अंदर, चलो पहले नाश्ते करते हैं, फिर मिलता है आपसे ना। तो नमस्कार दगड़े, आज उम्मीद आप लोग सब ठीक ठाक और आज परसों होंगे, खुशी मंगल होंगे, आनंद में परिवार से सुख कुशल होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों अपने लाइफ में। दोस्तों बहुत दिनों के कोटद्वार, अब धीरे धीरे घर जाने की तैयारी भी करनी है, क्योंकि घर पे बहुत सारी चीजें बोल रही है ना हमने, कहीं बांदर गुणी वगैरह खराब ना करे होंगे, तो इसलिए घर जाना भी जरूरी है। वहाँ भी ज्यादा दिन रुक के परेशान से हो जाती है, मैं तो हो ही जाता हूँ। खैर मेरे को तो तुरंत 2 या 3 दिन में घर की याद आनी स्टार्ट हो जाती है। तो चलो साग भुजी जो भी लानी है, क्या पता अभी ले आए, क्या पता शाम को जाए, देखते हैं क्या क्या करते हैं। उस तो होना नहीं परेशान, तो परेशान नहीं बोला मैंने, हम भी परेशानी हो जाते हैं यार, निकलो यहाँ से। तुम्हें देखे साथ में देखिए भैया, धूप का पूरा निचोड़ ले रही निधि, यहाँ सारे बिस्तर वगैरह फिर डाल दिया उसने, ये अच्छा है उसका। धूप आती सीधा बिस्तर बाहर चले जाते हैं। अब माँ कहाँ होंगी, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है भाई साहब, मुड़ी 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 है नीचे है। मजे तो इन सबके भैया, बस बैठे हैं और लगे पड़े काम धाम करने पे। काम धाम भी क्या है, बस जो मटर है वो मटर छिल रही है माँ। हाँ मटर मिल गया तेरे को, बढ़िया अच्छा है, कोई बात नहीं, तेरे को बिस्किट का पैकेट मिला। अरे माँ को लगा रखा काम पे, ये जितने भी मटर है सब छील छाल के अंदर रखने हैं। ये देखो एक पैकेट ये है, एक पैकेट ये है, क्योंकि ये छिलके ना कहाँ ले जाने, गाँव के कहीं भी। इस टाइम माँ की गाय बच्चे होते, हाँ कितने बड़े मटर थे छिलके, वो खा लेते।
कान पे नहीं, ऐसी बोल, चल ऐसी बोल। नहीं सबके सामने नहीं। अरे सबके सामने बोल यार, मजा आता है। चल सबके सामने बोल, सबके सामने बोला ना, सबके सामने नहीं बोलूंगा, बोला अकेला बोलूंगा। चल बोल, हाँ बोल। अब जाके हमारी वापसी हो रही है, तो मैं ऑलवेज ड्राइविंग सीट पे और माँ बैठ चुकी है फ्रंट पे, और कोटद्वार में लगी है खतरनाक धूप अभी भी ना पहले से, और अब में मौसम में बहुत अंतर आ चुका है। अब मौसम थोड़ा असहनीय होने लग गया धीरे धीरे, क्योंकि गर्मी बढ़ने लग गई है। कुछ दिनों बाद बहुत तेज गर्मी हो जाएगी, कन्फर्म है। जैसे ही ऊपर पहाड़ों की ओर चढ़ते हैं ना, वैसे ही बॉडी को सुकून मिल जाता है कि हाँ भाई बहुत दिनों से पहाड़ नहीं देखा। वैसे तो हम घूमने गए तो थे, लेकिन अपना वाला पहाड़ अलग ही होता है ना, अपने इलाके का, उधर सारी चीजें पता हमें कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, अलग ही सुकून है उसमें जाने का। आज चढ़ रहे मैरमा उस पहाड़ की ओर। आज मौसम में कुछ परिवर्तन सा दिखाई दे रहा है भाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे इंतजार में बर्फबारी की तैयारी कर रहा हो इंद्रदेव। हो सकता है शाम को बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो जाए। और सबसे ठंडा इलाका यही है वैसे, गुमखाल। गुमखाल तो क्या है, लैंसडौन में काफी ठंडा है। हाँ, गुमखाल में भी बहुत भयंकर हवाएं चलती है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं। और अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि उस वाली सड़क पे पहुंच चुके हैं जिस पे आजकल लगातार काम चल रहा है, मतलब जिस पे सबसे ज्यादा जाम की स्थिति बनी रहती है, यही वो सड़क है। वैसे तो काम काफी हद तक हो चुका है, लेकिन देखो भैया आज तो ऐसा लग रहा है कि जेसीबी जोसीबी सब खड़े हो गए, शायद इन्होंने काम रोक रखा है। चलो हमारे लिए बढ़िया हो जाएगा, हम सुरक्षित और समय पे अपने घर पहुंच जाएंगे। नहीं यही तो चाहिए, बाकी चाहिए क्या। ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले जाम लगा था और तुरंत ही जाम खुला है, क्योंकि गाड़ियां एक साथ इतनी भाग रही है ना भाई साहब, और धूल ऐसा उड़ा रही है कि क्या ही बोलना। अगर जल्दी जल्दी चलेगा तो क्या पता हम भी जाम से निकल जाएंगे, नहीं तो जाम में फंस गए तो कम से कम 1 घंटा तो लगाएगा, इतना तो मिनिमम उनका। अभी देखते हैं आगे आगे। वो देखो सब ऐसे भाग रहे हैं, गाड़ी एक साथ लाइन पे चल रही है। इस साइड से तो 1-2 गाड़ियां चल रही है, एक ही मेरा आगे है, एक मैं हूँ बस, बाकी गाड़ियां तो पता नहीं कहाँ चली गई। पहला जाम मिल चुका, वो भी खतरनाक वाले एरिया पे। ये वो एरिया भाई जिसपे बार बार पत्थर गिर रहे हैं, बहुत खतरनाक है। सीधा ऊपर देखो घर भी है वहाँ पे, और यहीं से पत्थर गिरे लगातार। और ये देखो यहाँ पे काम कर रहे हैं भाई, ये सबसे डेंजर एरिया है, क्योंकि इसमें बहुत भयंकर भयंकर पत्थर है। पूरे पहाड़ पे पत्थर ही पत्थर है, और पत्थर भी ऐसे जैसे अटका रखे हो, बिल्कुल चिपका रखे हो पत्थर ऐसे हैं। तो चलो काम कर रहा है, जल्दी सड़क खोल देगा। ये भी ज्यादा गाड़ियां नहीं है, आधा घंटा तो रुकना ही पड़ेगा यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मेरे को। लेकिन माँ तो इंतजार कर रही थी कि कब गाड़ी रुके और कब मैं अमरूद खाऊं। है चल ठीक है, साधारण से टेस्ट होना ना भाई, मजे जी मतलब। चल खागा भाई। ठीक 1 घंटा हो चुका है, और अब जाके लग रहा है कि जाम खुलने वाला है, क्योंकि बाइकें भागनी स्टार्ट हो गई ना। जैसे ही बाइकें भागते समझ जाओ कि जाम खुलने वाला है। अब गाड़ियां पहले नीचे से आएंगी, फिर हम लोग जाएंगे। तो देखो चलो भाई, चलो चलो भागा दौड़ी करो, फटाफट रुको मत। ये देखो कितने सारे लोग हैं ना, भागा भाग चली सब। 1 घंटा कम नहीं होता रुकना बापा, 1 घंटे से खड़े हो रखे हो, न जाने कितनी गाड़ियां हैं। चलो भाई अब तो जाने दो हमें, बहुत टाइम हो गया। इतनी सारी मशीनें लगी है जो लगातार काम कर रहे हैं, नहीं इनको बारिश की टेंशन, इनको ठंड की टेंशन। पर ये पत्थर बहुत खतरनाक है यार, ये जो पत्थर का हुआ है ना वो बहुत डेंजर है। ये देखो ये पत्थर, इसी चक्कर में हम लोग रुके थे यहाँ पे। हाँ रोकते रहो बड़ा, किसी को मत आने देना, पहले हमें जाने दो, उसके बाद देखना था जो भी है। क्या खतरनाक हो रहा है, उससे डेंजर हो रखा है नीचे। नीचे तो बहुत ही खतरनाक हो रखा है। अभी क्या पता आगे भी जाम मिले हमें। यहाँ पे मत रुको भाई, भागो यार, कोई भरोसा नहीं, ऊपर से पत्थर उतर गिर गया तो गड़बड़ हो जाएगी। सारी गाड़ियां रोक दी उसने। चलो क्या हो गया। यहाँ से नीचे देखो तो दृश्य बड़े प्यारे दिखाई दे रहे हैं। हाँ लेकिन मौसम इस टाइम बिल्कुल बारिश का है। ये बड़ा सा गाँव दिखाई दे रहा है, साथ में ये सड़क देखिए क्या सुंदर लग रही है ना। जब ये पूरी बन जाएगी तो बहुत जबरदस्त दिखाई देगी। जाम लगना तो मजाक हो चुका है, क्योंकि जब देखो खट करके जाम लग जा रहा है। पर ठीक है भैया, उन्होंने काम भी करना ही है। अब ये यहाँ ट्रक में सामान भर रहा है, पत्थर वगैरह मिट्टी वगैरह भर रहा है, और ऊपर से ये मिट्टी वगैरह नीचे को फेंक रहा है। बस थोड़ा सा भर देता, फिर हमें जाने देते, फिर काम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। ये देखो कहाँ चढ़ा है भैया, इसको डर नहीं है, कुछ नहीं है। देखो कैसे निकाल रहा पत्थर, गप गप करके। वो भाई सबने उल्टी सुल्टी गाड़ी डाल दी और खतरनाक वाला जाम लगा दिया। वो तो ठीक है, बेचारा रोडवेज हमारे पीछे खड़ा है ना, वो बैक करके चला गया, और अब जाके हल्का सा जाम खुल रहा है। कुछ जाम तो सड़क बनने में लग रहा है, कुछ जाम तो गाड़ी वाले जबरदस्ती लगा रहे हैं, जहां मर्जी घुसेड़ दे रहे गाड़ी। क्या ही बोलना किसी को भाई। ठीक हम लोग उस इलाके पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे कुछ दिन पहले जाम लगा था, और खतरनाक ही लगा था। मतलब जाम क्या बोलना यार, सॉरी रोड ब्लॉक ही थी बिल्कुल, है नहीं। तो ये वो इलाका, क्योंकि यहाँ के पत्थर बिल्कुल भुसभुसे टाइप के हैं, अगर ब्लास्ट भी करेंगे तो कुछ नहीं निकलने वाला, मतलब थोड़ा सा ही निकलेगा भच्च करके। इसी चक्कर में 3-4 दिन तक रोड जाम ही रही यहाँ पे। चलो अब नहीं होनी चाहिए रोड जाम ब्लॉक, कुछ नहीं होना चाहिए, सीधे घर निकल जाना चाहिए हमें। अब रोड खुली रहेगी तभी तो। देखते हैं, अभी सतपुली नहीं पहुंचे हैं, थोड़ा सा वक्त और लगेगा सतपुली पहुंचने में। जाम में भागते भागते अब जाके पहुंचे हम लोग सतपुली। अब यहाँ से भी करते हम लोग भागा दौड़ी, क्योंकि बारिश आने से पहले संगलाकोटी पहुंच जाना चाहिए हमें। अगर लेट लाट होगी तो दिक्कत हो जाएगी फिर, और बारिश आ जानी चाहिए, कोई बात नहीं, छोड़ो लेट हो भी गई तो। सदरा ना अपड़ घाट
संगलोगढ़ हल्की फुल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। खतरनाक बारिश पड़ जाती ना तो मजा आ जाता है। और जैसे हम घर पहुंचते तुरंत हिमपात, मतलब ऐसा लगता है कि हिमपात हमारा इंतजार कर रहा है कि तुम घर आओ और मैं बरसता हूँ। अभी मजा ही आ जाता, फिर तो धन्य हो जाते हम। इंद्रदेव पे कोई भरोसा नहीं कर सकते भैया। बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद तो माने हो बारिश करने के लिए। बर्फबारी करवाने के लिए तो बहुत तप करना पड़ेगा, तब जाके इंद्रदेव मानेंगे। चलो बारिश धीरे धीरे बढ़ने लग गई है, रिमझिम बारिश के साथ में। अब जाके पहुंचे हम लोग संगला कोठी। अब जाके मार्केट में बारिश बंद हुई और बारिश बंद होती है माँ तो आई हाय आग पता खाना बैठ गया भैया। शाम के 5:30 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है पूरा। आज हमारा पूरा मामला यही रहेगा, संगला कोठी में ही रहेंगे हम लोग। ऊपर गाँव में तो ठंडा होगा बिल्कुल।